अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फरमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का तहदिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 38 से 59 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस प्रोग्राम में सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 60 से 93 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने ये सुना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने रसूलों को जन्नत की खुशखबरी और दोज़ख के अज़ाब से डराने वाला बनाकर भेजा। इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़े को बयान कर रहा है। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के उलुल अज़्म रसूलों में से हैं। और इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसी सूरे में हज़रत ज़ुल्क़रनैन का तफ़सीली ज़िक्र फरमाया है। आज की तिलावत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के ताल्लुक़ से यह बयान किया गया कि आपकी उम्र के ताल्लुक़ से भी इख्तिलाफ़ है कि बाद लोगों ने यह कहा कि 120 साल आपकी उम्र रही, तो बाद लोगों ने यह कहा कि आपकी उम्र शरीफ 160 रही। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक खादिम का भी जिक्र किया गया जिनका नाम यूशा बिन नून था और ये अल्लाह के नबी थे और हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। तो चुनाचे इन दोनों का वाक़या और इन दोनों की बातें आज की पहली आयत में बयान की गई। अब ये आज की तिलावत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़र का वाक़या बयान किया जा रहा है। दरअसल सफ़र की वजह यह हुई कि एक मरतबा एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आप ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपसे बड़ा आलिम है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई और ये इरशाद फरमाया कि क्यों नहीं, इस दुनिया में हमारा एक बंदा रहता है जो अच्छा जानने वाला होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके बाद रब तबारक व तआला से अर्ज़ करते हैं कि मौला, उनसे मुलाकात का रास्ता कैसा है? तो हुक्म ये दिया गया कि मछली का एक तोशा तैयार कर लिया जाए और जिस मकाम पर यह मछली ज़िंदा हो जाएगी तो वहाँ पर मेरे बंदे खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ यूशा बिन नून और मछली का तोशा तैयार करके हुए सफ़र के लिए निकल जाते हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद का वाक़या आज की तिलावत में तफसील से बयान किया गया है। तो आइए इसी वाक़े को बेहतर अंदाज में जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अम्ज़िया हुक़बा फलम्मा बलगा मजमअ बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह न पहुंच जाऊं, हटने का नहीं, ख्वाह बरसों चलता रहूं। जब उनके मिलने के मकाम पर पहुंचे तो अपनी मछली को भूल गए, तो उसने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया।
जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारे लिए खाना लाओ, इस सफ़र से हमको बहुत थकान हो गई है। قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما। उसने कहा कि आपने देखा कि जब हमने पत्थर के साथ आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया और उसने अजीब तरह से दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश कर रहे थे। तो वो अपने पाँव के निशान देखते देखते लौट गए। वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने यहाँ से रहमत यानी नबूवत या विलायत बख्शी थी और अपने पास से इल्म बख्शा था। तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस वाक़े में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया गया। सबसे पहले हम जानते हैं कि खिज़र का क्या मतलब है। अरबी ज़ुबान में खिज़र हरी भरी चीज़ को कहा जाता है। अब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को खिज़र इसलिए कहा जाता है जैसा कि रिवायत में है कि जिस मकाम पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे उसके नीचे सब्ज़ा उगने लगता है। अब रही बात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वली हैं या नबी हैं, तो इसके मुताल्लिक़ जुमहूर उलमा ये बयान फरमाते हैं कि ये अल्लाह के नबी थे और दूसरे उलमा ये बयान फरमाते हैं कि ये अल्लाह के वली और नेक बंदे थे। अलगर्ज़ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पर निकले तो रास्ते में ऐसे 3 काम होते हैं जिस पर सब्र करना, बर्दाश्त करना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मुश्किल हो जाता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम यही इरशाद फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अगर आप मेरे काम पर बर्दाश्त न कर सकेंगे तो मेरे साथ चल भी नहीं सकते। और ये भी इरशाद फरमाते हैं कि देखिए इस दौरान सफ़र में जो कोई काम होंगे जब तक मैं उनके मुतालिक कोई चीज़ें बयान न कर दूँ तब तक आप मुझसे कोई चीज़ भी दरियाफ्त न करना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के इस बात को कबूल कर लेते हैं और इस शर्त को मानते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, अब ये वो 3 वाक़यात क्या थे और हर वाक़े के पीछे क्या राज था और हर मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल क्यों किया, इसे जानने के लिए सुनते हैं सूरतुल कहफ की तिलावत और उसका तर्जमा। قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا। मूसा ने उनसे, जिनका नाम गालिबन खिज़र था, कहा कि जो इल्म खुदा की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज़र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र न कर सकोगे, और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी क्यों कर सकते हो। मूसा ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे बराबर सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूँगा। قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا। فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो शर्त यह है कि मुझसे कोई बात मत पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे न करूं। तो दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब किश्ती में सवार हुए तो उन्होंने किश्ती को फाड़ दिया। मूसा ने कहा, क्या आपने इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दें? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे। मूसा ने कहा कि जो भूल मुझसे हुई उसका मुआवजा न कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल न डालिए। फिर दोबारा दोनों चले, यहाँ तक कि रास्ते में एक लड़का मिला, उन्होंने उसे मार डाला। मूसा ने कहा, आपने बेगुनाह बच्चे को नाहक मार दिया बगैर कसास के, ये तो आपने बड़ी बुरी बात की। قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن
فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज़ करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज़्र के कबूल करने में गायत को पहुंच चुके। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक गांव वालों के पास पहुँचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी ज़ियाफ़त करने से इनकार किया। फिर उन्होंने वहाँ एक दीवार देखी जो झुककर गिरने ही वाली थी, तो उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा अगर आप चाहते तो उनसे इसका मुआवजा ले लेते। तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 83 से हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में बयान किया है। जैसा कि हमने सूरतुल कहफ़ की इब्तिदा में ये बयान किया था कि अहले मक्का ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवालात किए थे, जिनमें से एक सवाल हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में भी था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल कहफ़ को नाजिल फरमाया और इसमें हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में बड़ी तफसील से बयान किया है। तो आइए नाज़रीन, इसी तफसील को जानने के लिए सुनते हैं सूरतुल कहफ़ की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सउनब्बिउक बितअवीलि मा लम तस्तति अलैहि सबरा। अम्मा अस्सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यअमलून फ़िल बहरि फ़अरदतु अन अईबहा व कान वराअहुम मलिकुन यअख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा। वअम्मा अल-गुलाम फकान अबवाहु मुअ्मिनैन फखशीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़रा, ताकि खाने का काम चलता। उन्होंने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलहदगी, जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं तुमको उनका राज बतलाए देता हूँ। वो जो किश्ती थी गरीब लोगों की थी, जो दरिया में मेहनत करके यानी किश्तियाँ चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर एक किश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। मैंने चाहा कि उस किश्ती को ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गसब ना कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बद किरदार होगा। फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा। वअम्मा अल-जिदार फकान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनति वकान तहतहु कन्ज़ुन लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। फ़अराद रब्बुक अन यब्लुगा अशुद्धहुमा वयस्तख़रिजा कन्ज़हुमा रहमतन मिन रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अम्री ज़ालिक तअवीलु मा लम तस्ति अलैहि सबरा। कहीं उनको यानी माँ बाप को सरकशी और कुफ्र में न फंसा दे, तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको बच्चा अता फरमाए जो अच्छा हो, पाकतीनत हो और मोहब्बत में ज़्यादा करीब हो।
और वो जो दीवार थी सो वो 2 यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और इसके नीचे उनका ख़जाना दफन था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना ख़जाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है, और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके। وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا। और तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने उनको ज़मीन में बड़ी दस्तरस दी थी और हर तरह का सामान अता किया था। तो उसने सफ़र का एक सामान किया, यहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुँचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है, और उस नदी के पास एक कौम देखी। हमने कहा, जुल्करनैन, तुम इनको ख्वाह तकलीफ़ दो, ख्वाह उनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا। जुल्करनैन ने कहा कि जो कुफ्र व बदकिरदारी से जुल्म करेगा उसे हम अजाब देंगे, फिर जब वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बुरा अजाब देगा, और जो ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है, और हम अपने मामले में उस पर किसी तरह की सख्ती नहीं करेंगे बल्कि उससे नरम बात कहेंगे। फिर उसने एक और सामान सफ़र का किया, यहाँ तक कि सूरज के तुलू होने के मकाम पर पहुँचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू कर रहा है जिनके लिए हमने सूरज के उस तरफ कोई ओट नहीं बनाई थी। كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق الله العظيم। हकीकत हाल यूँ थी और जो कुछ उसके पास था हमको सबकी खबर थी। फिर उसने एक और सामान किया, यहाँ तक कि 2 दीवारों के दरमियान पहुँचे तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको अपनी इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम फरमान इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त
हज़रत ज़ुल्क़रनैन और याजूज माजूज के ताल्लुक़ से सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।